नमस्कार। आप देख रहे हैं ऑल न्यूज़ नंबर 1। मैं संवाददाता जयंत कुमार गौरव। आज बिहार के पावन धरती पर बिहटा क्षेत्र में मैं मौजूद हूँ। कहते हैं कि बिहार भारत में एक बिहार राज्य है जिसमें कई महान पुरुष हुए, महात्मा आए, कई लाल पैदा हुए। आज मैं जिनके पास आया हूँ और अपने चैनल के माध्यम से जिनका परिचय करा रहा हूँ, और ये ऐसे कलाकार हैं जिन्हें लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, ख्याति है, नाम है, लेकिन इन्हें और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो आइए चलते हैं, इनसे रूबरू होते हैं और ये अपना कला का, अपने हुनर का कब इन्होंने शुरुआत किया, कैसे यहाँ तक पहुँचे, क्या क्या मुकामों को इन्होंने हासिल किया और अभी कहाँ पे, किस मुकाम पे हैं, इनसे बात करते हैं। बात को आगे बढ़ाने से पहले इनके कलाकृतियों को पाटलिपुत्रा सांसद मीसा भारती, बिहटा नगर परिषद अध्यक्ष प्रियंका कुमारी ने भी सराहनीय कदम बताया और कहा कि ऐसे कलाकारों को सरकार के द्वारा प्रोत्साहन मिलना चाहिए और हमारी प्रयास रहेगी कि इनको प्रोत्साहन मिले। लाइव मूर्ति देखते हुए और बनाया वो बहुत अच्छा बनाया। हमने बॉलीवुड में भी काम कर रहा हूँ, विकास कपूर आशा भोसले में काम कर रहा हूँ। मतलब क्या काम करते हैं? वो बॉलीवुड में विकास कपूर जो है ना, सुंदर कैरेक्टर सीरियल आ रहा है, तो उस पर मैं 150 पेंटिंग करके उनको दिया। फिर वो तो मतलब उसमें वो आएगा कास्टिंग फिल्म के कास्टिंग में आएगा, तो ऐसे नाम नीचे लिख करके और वो पेंटिंग स्लाइड होता जाएगा और नाम उसमें आएगा। अपना परिचय बताएं, नाम क्या है, कहाँ से हैं? मेरा नाम सुमित सिन्हा हुआ जी। मैं बिहटा क्षेत्र के श्री रामपुर गांव से बिलोंग करता हूं और मेरे पिता का नाम अमर किशोर सिन्हा हुआ। जी। और पिताजी आपके क्या करते हैं? पिताजी का वो घड़ी का दुकान था, तो वो घड़ी का दुकान ये सब था, फैक्ट्री था, ये सब था। तो आपके पिताजी ये घड़ी दुकान कहाँ चलाते थे? वो बिहटा चलाते थे, बिहटा मार्केट में। और आपका जो इस कला के प्रति जो लगाव बढ़ा, या आपका पढ़ाई लिखाई का जीवन कैसे आप इस सफ़र को कैसे पहुँचे, आप कैसे अपना तय किए? मैं बचपन से ही पेंटिंग करता था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था मुझे। करते गया सफ़र फिर बड़ा होते गया, अच्छा इंटरेस्ट मुझे जगता गया, उसमें मैं करते गया। फिर थोड़ा स्ट्रगल किया, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, लेकिन घर वाले लोग का सपोर्ट रहता था और गांव के वो कुछ भैया हो गए, अंकल हो गए, वो लोग का, तो उसके कारण मैं यहाँ पे हूँ आज आप लोग के समक्ष। तो जीवन में बहुत से लोग अपना एक होता है कि मैं ये करूँगा, अपना सोच होता है, बचपन से लालसा होती है। तो पेंटिंग ही क्यों, रुचि आपका पेंटिंग की तरफ रुझान कैसे गया, या मतलब किसी से आपको प्रोत्साहन मिला, कैसे आप मतलब पेंटिंग कैसे जुड़े? जैसे बचपन में मैं जब 12 साल या 13 साल का था, जब से मैं होश में मेरा आया, तो उसी समय से मेरे में ये था कि मुझे पेंटिंग करना है। पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता था, तो पेंटिंग करते गया और मुझे पता भी नहीं चलता था कि मैं कैसे करता हूँ। लोग मुझे जज करते थे, अरे इतना अच्छा तुम बना लेते हो, ये हाँ प्रोत्साहन की, ये तुम कैसे। मैं अकेले में जब रहता तो सोचता था कि मैं ये कैसे कर लेता हूँ, तो मैं कंफ्यूज रहता था। फिर वैसे यात्राएं बनती गई, करते गया और आज मैं अच्छा कर रहा हूँ। मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा है, अच्छा हो रहा है। आपकी एक पेंटिंग जो कि बहुत फेमस रही 2017-18 के समय में, चामड़ गृहिणी दीदारगंज यक्षी, जो कि दूसरी सदी, तीसरी सदी के समय का माना गया, जो कि पाटलिपुत्र की धरती पटना साहिब दीदारगंज से शायद वो मूर्ति बरामद हुई।
शायद गूगल पे इसका बाकी पीडीएफ पूरा है दिया हुआ है, और उसमें आपका वो बनाया हुआ पेंटिंग बहुत फेमस रहा, शायद देश विदेश में भी, बाहर के भी कंट्री में भी आपका ये लगा। तो उसके बारे में हम अपने चैनल के थ्रू जानना चाहते हैं, कैसे क्या हुआ उसके बारे में बताइए आप। जब मैं कॉलेज लाइफ में था तो वो 8 सेमेस्टर होती है पेंटिंग की, 8 सेमेस्टर होती है, तो मैं फर्स्ट सेमेस्टर में ही उसे बनाया था 2017 में। तो जब मैं बनाया पेंसिल, और वो भी पेंसिल कलर से बनाया था, तो मुझे कॉलेज में बहुत प्रोत्साहन मिला सीनियर का, और टीचर लोग बोले कि आज तक ऐसा कोई पेंसिल कलर में बनाया ही नहीं है। और मैं कॉलेज में पूरा जानने लगा कि हाँ यक्षिणी ये पेंसिल स्टडी से किया, उसके कारण मुझे सब लोग जानने लगे अच्छा खासा। फिर वैसे वैसे करते गया, फिर उसे 2022 में राज्य स्तरीय कला प्रदर्शनी में मैंने उसे डिस्प्ले भी किया। तो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने मुझे अवार्ड से पुरस्कार सम्मानित भी किया। जी जी। तो उस समय पे भी चर्चा का विषय थोड़ा सा रहा अच्छा खासा। मतलब ये कह सकते हैं कि यक्षिणी आपके जीवन में एक वरदान बन के आई, कला की देवी, जिन्हें एक कह सकते हैं, जिन यक्षिणी को तो लोग जान रहे हैं, कई लोग जानते होंगे, लेकिन वो आपके लिए इस तरीके से साबित हुई कि आपके ऊपर में वो वरदान बन के, आशीर्वाद बन के बरसी और आगे बढ़ते चलेगा। तो आप जो अभी तक का जो सफ़र किए, तो शायद अवार्ड भी मिला, जो कि कुछ अवार्ड आपका यहाँ पे दिख भी रहा है। ये शिक्षा मंत्री के द्वारा मिला था। ये वाली? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। ये शिक्षा मंत्री के द्वारा मिला जी, बिहार ललित कला अकादमी की ओर से, फ्रेजर रोड पटना। हाँ जी। अच्छा, और ये सब जो पेंटिंग्स है, ये आप ही ने बनाया है? हाँ, ये मैंने बनाया। ये आपका बना हुआ है? ये इस साइड भी जो सब है, ये भी, ये आपका खुद के हाथों से बनाया हुआ? ये एक्रिलिक से मैंने बनाया। जी। मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। जी। ये जैसे मेरी यूरोप में 2023 में मेरी ये आर्ट वहाँ पे डिस्प्ले हुई थी, सिलेक्शन हुई थी, जी। तो उसका मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये मैं शून्य पे बनाया था, शून्य पे इंस्पायर होके, जी। शून्य पे इंस्पायर होके बनाया था, तो उसका मैं कुछ आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। बिहार झारखंड में आपके शांत सत्य पटना से सटी बेटा सुमित सिन्हा का पेंटिंग हंगरी में चुना गया है, जिसके बाद उनके चाहने वालों में, परिवार में और उनके क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर है। वही आपको बता दें कि सुमित कई सालों से पेंटिंग बना रहे हैं। वही पेंटिंग में वो खास तरह की कलाकृति करते हैं और सबसे अलग पेंटिंग बनाते हैं, जिसकी वजह से हाल ही में उनका पेंटिंग हंगरी में सेलेक्ट किया गया है। वही आपको बता दें कि बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध प्रोड्यूसर और लेखक विकास कपूर ने भी कई पेंटिंग सुमित से बनवाई है। वही हंगरी में पेंटिंग सेलेक्ट होने के बाद विकास कपूर ने भी सुमित का उत्साह बढ़ाया है और कहा है कि सुमित में अलग तरह का कला है। और भी क्या कुछ कहा है, आप सुनिए उन्हीं की जुबानी। और सुमित सिन्हा ने क्या कुछ कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। मेरी यूरोप में जो पेंटिंग सिलेक्शन हुई थी 2023 में, तो वहाँ पे मेरी पेंटिंग डिस्प्ले की गई थी, जो मेरी टाइटल थी शून्य। तो वो बहुत वहाँ चर्चा का विषय बना। टाइटल शून्य का मतलब समझाइए, क्या मतलब, ऐसा उद्देश्य क्या था कि टाइटल आपको शून्य ये डालना पड़ा? जैसे क्या था कि मुझे जब मैं स्कूल टाइम में था तो मुझे 7 सब्जेक्ट रहती थी, तो उसमें मुझे 5 सब्जेक्ट में शून्य की प्राप्ति होती थी। अच्छा अच्छा। वो परीक्षा परिणाम स्वरूप में मुझे शून्य मिलती थी। जी। तो उससे मुझे काफ़ी निगेटिविटी लोगों का सामना करना पड़ता था। बहुत लोग बोलते थे कि तुम पढ़ते नहीं हो, ये करते हो, वो करते हो।
तो मैं वो भी थोड़ा सा चर्चा का विषय रहा कि मैं उससे इंस्पायर होके और आर्यभट्ट ने शून्य का खोज किया था जी। तो उससे थोड़ा इंस्पायर हुआ और अपने कि शून्य कि लोगों को ऐसा कुछ मैसेज दूं कि लोगों में जागरूकता फैले कि लोगों के साथ निगेटिव होता है तो वो घबरा जाते हैं कि हाँ, तो मैं उस चीज़ का थोड़ा सा मैसेज दिया। मतलब जहाँ पे शून्य खत्म होता है आपने उस शून्य से ही शुरुआत किया। लोगों को मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ किसी भी तरह की नकारात्मक चीज़ें उत्पन्न हो तो आप समझ जाइए कि ईश्वर आपको उससे कई गुना सकारात्मक चीज़ें प्रदान करने वाले हैं। जैसे मैं एग्जांपल आपको बताना चाहता हूँ कि स्कूल टाइम में जैसे मुझे शून्य मिलती थी तो वो लोग मुझे गालियाँ देते थे, फैमिली मेम्बर्स हो गए, फ्रेंड सर्कल में, और नीचे नज़र से मुझे देखते थे। तो मैं लोग को बस यही मैसेज देना चाहता हूँ कि उसी शून्य के बदौलत मैंने 43,000 कुछ समथिंग मैंने शून्य लिख दिया, जिसे आप मैग्नीफाइंग ग्लास से बैकग्राउंड पेंटिंग के बैकग्राउंड पे मैंने लिख दिया। तो वो यूरोप में बहुत चर्चा का विषय रहा और मेरे क्षेत्र में काफ़ी चर्चा का विषय रहा, मुझे नेम फेम मिला अच्छा पॉजिटिव वे में। तो मैं बस यही लोग को मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ कुछ भी नकारात्मक चीज़ उत्पन्न हो रही है, वो किसी भी क्षेत्र में हो, वो आपके साथ आर्थिक स्थिति ख़राब हो या किसी भी तरह का, तो आप लोग घबरा जाते हैं कि अरे मेरे साथ ऐसा गलत हो रहा है। बस मैं यही लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ किसी भी तरह की नकारात्मक चीज़ें उत्पन्न हो रही है तो ईश्वर उससे कई गुना ज़्यादा आपको सकारात्मक चीज़ें प्रदान करने वाला है। जीवन में कभी नेगेटिव नहीं रखना चाहिए। अभी सुमित जी से बात कर और इनका जो कला क्षेत्र में जो पेंटिंग क्षेत्र में है और इनकी यक्षिणी पेंटिंग और भी बहुत सारे जितने भी इनको अवार्ड मिला है, सर्टिफिकेट्स है, तो बिहार सरकार और भारत सरकार को भी चाहिए कि जिस तरीके से फुटबॉल है, कबड्डी है, अन्य खेल हैं, स्कूल्स में भी मौका दिया जाता है, लेकिन एक सही गाइडलाइंस, सही व्यवस्था ना होने के कारण जो नए उभरने वाले कलाकार हैं वो आगे नहीं पहुंच पाते हैं। आज सुमित जी के बारे में जानकर ये महसूस हुआ कि एक बिहार की धरती का बिहटा क्षेत्र का ये कलाकार आज विदेश में नाम कर रहा है और सरकार का थोड़ा सा भी अगर मदद मिलता है तो इनके जैसे कई कलाकार हैं जो आगे बढ़ सकते हैं, एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो क्रिकेटर बने, वो किसी और खेल जगत में जाएं या अधिकारी बने। किसी भी तरीके से एक नौजवान, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, अगर उन्हें घर से, परिवार से, समाज से और सरकार से अगर मौका मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, तो वो हर हाल में वो देश का नाम रोशन करेंगे और देश के लिए मेडल, अन्य चीज़ें वो ज़रूर लाएंगे। मैं जयंत कुमार, ऑल नंबर न्यूज़, नमस्कार।